हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हो आप लोग? स्टैंडर्ड 9 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 1.3 कंप्लीट करे थे। अब हम करेंगे 1.4। सो चलिए शुरू करते हैं। 1.4 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ नंबर ऑफ सेट A इज इक्वल्स टू 15 एंड नंबर ऑफ सेट AUB इज इक्वल्स टू 29 एंड नंबर ऑफ सेट ये उल्टा U है B इज इक्वल्स टू 7, देन नंबर ऑफ सेट B इज हाउ मच। सो हमें ये नंबर ऑफ सेट B जो है उसे फाइंड आउट करना है। अभी इसे फाइंड आउट हम कैसे करेंगे? फॉर्मूले से। फॉर्मूला तो हमें पता नहीं, हम खुद बनाएंगे फॉर्मूले को। एकदम सिंपल है। अगर आपको नंबर ऑफ B ढूंढना है या नंबर ऑफ A ढूंढना है तो आपको सिंपली इन दोनों को प्लस करना है और जो नहीं है उसको माइनस कर देना है। जैसे हमारे पास अभी B नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को प्लस माइनस A करेंगे तो हमें B मिल जाएगा। लेकिन जो है ये सेकंड सम है, इसके अंदर ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। वो कैसे क्या है वो मैं आपको धीरे धीरे पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। सो आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ B फाइंड आउट करना है, तो आप ये दोनों को प्लस कर देंगे। माइनस ये नंबर ऑफ सेट A कर देंगे। सो 29 प्लस 7 माइनस 15। अब हम करेंगे इसको सॉल्व, तो हमें 29 प्लस 7 36 माइनस 15 21। तो नंबर ऑफ B हमें क्या मिला? 21। सिंपल, हमारा सम खत्म। हमने इजीली फॉर्मूला बना लिया। अब ये जो फॉर्मूला है वो इसके अंदर चेंज हो जाएगा। यानी कि मैंने आप लोगों को बोली कि अगर आपको A या B ढूंढना है तो ये दोनों को प्लस करना पड़ेगा, बट अगर आपको ये या ये ढूंढना है तो ये दोनों प्लस होंगे और बाकी का माइनस होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो ये क्वेश्चन 2 है, इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, 60 ड्रिंक कॉफी एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। यानी कि 125 स्टूडेंट्स है एक हॉस्टल में, तो ये जो 125 है वो टोटल नंबर है, ठीक है। सो वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। अब उसके अंदर से 80 ड्रिंक जो है 80 जो स्टूडेंट्स है वो टी पीते हैं, 60 स्टूडेंट्स जो है वो कॉफी पीते हैं और 20 तो ऐसे जो दोनों पीते हैं। अब टी और कॉफी ना पीने वाले कौन से बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो इजीली करेंगे। पहले हमें आंसर यहाँ से स्टार्ट है। सो आप लोगों को ऐसा लिखना पड़ेगा कि लेट A द सेट ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक टी, यानी कि A सेट ऐसा है जो टी पीने वाले बच्चे हैं, एंड B विद द सेट ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक कॉफी, यानी कि B जो सेट है वो ऐसे स्टूडेंट का है जो कॉफी पीते हैं। और फिर जो है हम पहले अपनी वैल्यूज लिख देंगे कि नंबर ऑफ U यानी यूनिवर्सल सेट। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू 125। नंबर ऑफ A यानी कि सेट A, उसमें क्या आया, हमने A के लिए क्या लिया था कि जो टी पीने वाले, तो टी पीने वाले बच्चे 80 हैं और कॉफी पीने वाले B का सेट है उसमें आएंगे 60 एंड AUB। अब ये AUB यानी कि 20, यानी कि 20 किसका है, जो टी और कॉफी दोनों पीते हैं। तो इसके लिए जब ऐसी सिचुएशन होती है तो जो दो एलिमेंट्स है वो दोनों एक में है, तो इसके लिए हम ऐसे सेट को जो है रेडी करते हैं और उसके स्टूडेंट का जो अमाउंट है, नंबर है, वो हम उसके आगे लिख देते हैं। अब हमें ऐसे स्टूडेंट ढूंढने हैं जो ये दोनों नहीं पीते, लाइक टी और कॉफी नहीं पीते। तो ये जो ऐसा उल्टा यू है उसको हम सीधा यू कर देंगे कि एन ऐसा u इज इक्वल टू ये ऐसा सेट हम ढूंढ रहे हैं जिसमें टी और कॉफी पीने वाले एक भी बच्चे नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं जो टी और कॉफी नहीं पीते हैं, तो हम फाइंड आउट कर दें। अब यहाँ पे हमें B ढूंढना था तो हमने ये दोनों को प्लस किया था और इसे माइनस। अब यहाँ पे हमें ये ढूंढना है तो हम क्या करेंगे कि ये A और B को प्लस करेंगे और इसको जो है माइनस कर देंगे। यानी कि ये जो फॉर्मूला है वो हमें सिचुएशन के हिसाब से बनाना है, ठीक है। यानी कि A और B ढूंढना हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर ये और AUB और ये A उल्टा UB ढूंढना है तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा जो मैं आपको अभी दिखा दी। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ AUB, ठीक है। तो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगा इसका। अभी फाइनल नहीं मिलेगा, इसके आगे और एक स्टेप है वो मैं आपको बताऊंगी। सो नंबर ऑफ A है 80, नंबर ऑफ B प्लस होगा 60 और माइनस होगा
120। अब इसे सॉल्व करेंगे 80 प्लस 60 140 एंड 140 माइनस 20 120। सो नंबर ऑफ AUB इज इक्वल टू 120। अब यहाँ पे सब खत्म नहीं होता, ये जो यूनिवर्सल सेट है उसको काम में लेना है। कैसे लेंगे, ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी फाइनल आंसर निकलेगा। आप लोगों को लिखना है कि सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट who do not drink tea or coffee is equals to, ये नंबर ऑफ यू दिख रहा है यूनिवर्सल सेट, माइनस जो हमने अभी फाइंड आउट करी, तो हमें मिलेगा फाइनल वैल्यू। तो नंबर ऑफ यू हमारा माइनस जो अभी हमने फाइंड आउट करे। सो नंबर ऑफ यू हमारा कितना है 125 माइनस नंबर ऑफ ए यू भी हमारा कितना है 120। सो 125 माइनस 120 करेंगे तो हमें मिलेगा 5। सो हमें फाइनल आंसर मिल गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ऐसे स्टूडेंट जो टी और कॉफी दोनों नहीं पीते हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ये जो है मैंने इसके लिए 2 सम साथ में कराई कि आप लोगों को प्रॉपर पता चले कि अगर ये ढूंढना है तो वो साइड में आएगा और जो ए और बी है वो प्लस होगा, बाकी का जो बचा वो माइनस। और अगर ए या बी में से कोई ढूंढना है तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बी ढूंढना है, ये जो दोनों है वो प्लस होंगे और बाकी का जो एलिमेंट ए का है वो माइनस हो जाएगा। सेट, ठीक है। सो और फिर नॉर्मल आपको वैल्यूज बिठाने और उसको नॉर्मल तरीके से जो प्लस माइनस करते हैं वो करना, हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ सम भी इजी है, वो भी मैं इस तरह से 2 साथ में करा दूंगी। ठीक है, सो पहले ये करें। सो करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन जो है वो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 16 पे देखें, इस पे देखें। In a competitive exam, 50 students passed in English, 60 students passed in mathematics, 40 students passed in both the subject, none of them failed in both the subject. Find the number of students who passed at least in one of the subjects. तो इसका जो है आंसर मैंने लिख दी हूँ, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 दोनों का आंसर लिख दी हूँ। ये मैं होमवर्क देने वाली थी बट मैं सोची लिख के फटाफट समझा देती हूँ। इजी है, जो हमने अभी पहले जो सम किए फर्स्ट सेकेंड उसी जैसा है, सेम एज इट इज, एकदम सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। सो हमें यहाँ पे बताया गया है कि स्टूडेंट्स का एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम थी, उसमें जो 50 स्टूडेंट है वो इंग्लिश में पास हुए, 60 स्टूडेंट मैथ्स में और 40 स्टूडेंट जो है वो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। अब हमें ऐसे स्टूडेंट का पता लगाना है जो दोनों में पास नहीं हुए हैं। सो पता करते हैं, पहले हम आंसर स्टार्ट करेंगे तो हम लिख देंगे कि जो है लेट ए बी द स्टूडेंट्स वो पास इन इंग्लिश एंड बी द स्टूडेंट बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट वो पास इन मैथमेटिक्स। ठीक है, यानी कि जो ए के सेट के एलिमेंट जो इंग्लिश में पास हुए उस सेट को हम ए नाम देंगे और जो मैथमेटिक्स में पास हुए उस सेट को हम बी नाम देंगे। सो यहाँ पे जो है हमें ढूंढना ये है ए यू बी बराबर, क्योंकि हमारे पास जो इंग्लिश में पास होने वाले, मैथ्स में पास होने वाले और जो दोनों में पास हुए थे वैसे है, बट जो दोनों में नहीं हुए हैं उसका हमें क्या है पता लगाना है। अब ये दोनों में से किसी एक का पता लगाना हो तो हम ये दोनों को क्या करते हैं प्लस करते हैं और जो बचा उसको माइनस। सो हम फॉर्मूले को इस हिसाब से बैठाएंगे। ये ऐसा नंबर का सेट है जिसमें दोनों इंग्लिश और मैथ्स दोनों में पास नहीं हुए, जो इंग्लिश में पास इज इक्वल टू जो इंग्लिश में पास हुए प्लस मैथमेटिक्स में पास हुए माइनस जो दोनों में पास हुए थे। सो हम वो सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू जो है सेट ए की वैल्यू 50 प्लस सेट बी की वैल्यू 40 और जो दोनों में पास हुए तो उसकी वैल्यू 50 60 प्लस 40 माइनस। हाँ, सो ए में ए सेट में पास होने वाले, बी सेट में पास होने वाले और जो ए बी है वो दोनों में पास होने वाले, यानी ए में पास होने वाले इंग्लिश के 50 और बी में मैथमेटिक्स के पास होने वाले 60 और ये जो ऐसा सेट है जो इंग्लिश और मैथ्स दोनों में पास हुए थे तो वो -40। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 17 आंसर मिलेगा। ये ऐसा सेट जो दोनों में पास हुए नहीं थे। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट वो पास एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट इज 70, यानी कि जो या तो फिर इंग्लिश में या तो फिर मैथ्स में या फिर दोनों में। तो ऐसे जो है ये सेट है जिसका आंसर हमें मिला 70 और यहाँ पे हमारा सम खत्म, एकदम सिंपल। अब फोर्थ सम करते हैं। फोर्थ सम आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो उस पर स्टार मार्क थोड़ा छोटा सा स्टार है, तो यानी कि आयन पे सम है।
यानी कि इम्पोर्टेंट सम है, आपको एग्जाम में आ भी सकता है, सो ध्यान दीजिएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन। अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, out of which 130 students inform about their hobby as rock climbing and 180 students inform about their hobby as sky watching. There are 110 students who follow both the hobbies. Then how many students do not have any of two hobbies? How many of them follow the hobby of rock climbing only? How many students follow the hobby of sky watching only? यानी कि हमें 3 टाइप के जो है स्टूडेंट्स पता करने, जो एक फर्स्ट जो दोनों हॉबीज को मतलब दोनों हॉबी उनके अंदर नहीं है, लाइक ना तो रॉक क्लाइंबिंग ना तो स्काई वॉचिंग, वो दोनों उनके अंदर हॉबी नहीं है। वैसे एक स्टूडेंट फिर सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग के और सिर्फ स्काई वॉचिंग की। तो ऐसे 3 टाइप के स्टूडेंट्स पता करने हैं। अब इसमें स्टार्टिंग में ही बोला गया है कि टोटल नंबर कितने स्टूडेंट्स हैं 220, यानी कि टोटल जो अमाउंट होता है वो हमारी यूनिवर्सल सेट होता है यू सेट। तो इसके लिए हम और बाकी के जो है वो ए बी और जो ए बी के वैसे रहता है वो हम कर देंगे। हम स्टार्ट करते हैं, उसमें हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं कि लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट वो फॉलो हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, यानी सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग को फॉलो करने वालों के लिए हम क्या नाम देंगे उस सेट को ए, और एंड बी be the set of student who follow hobby of sky watching, यानी बी सेट कौन सा होगा, कौन से स्टूडेंट होंगे उसमें जो सिर्फ स्काई वॉचिंग को फॉलो करते हैं। सो आगे सम करेंगे। वी हैव कौन कौन से अमाउंट्स है, क्या क्या एलिमेंट्स है, कौन सी चीजें वो हम लिख देते हैं। ये इससे क्या होता है कि सम करना आसान पड़ जाता है, ठीक है। सो हम लिख देंगे कि नंबर ऑफ ए सेट, यानी कि कौन सा सेट जो रॉक क्लाइंबिंग को फॉलो करते हैं तो वैसे 130 है। फिर जो स्काई वॉचिंग नंबर ऑफ सेट बी उसमें 180 है, और जो ये सेट है यानी ए एंड बी, यानी कि जो स्काई क्लाइंबिंग एंड स्काई वॉचिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग जो दोनों को फॉलो करते हैं उसके है 110, और हमारे यूनिवर्सल एन यू यानी कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट जो है हमारा 220। अब हमें क्या ढूंढना है, जो पहले तो हमें ये ढूंढना है कि जो दोनों को फॉलो नहीं करते, ठीक है। अब ऐसे कौन से स्टूडेंट, तो इसमें ये ऐसा यू है, अब ये सीधा यू हो जाएगा, और ऐसी ये दोनों में से कोई चीज ढूंढना था तो हम ए और बी को प्लस करते और ये बचे एलिमेंट को माइनस करते, ठीक है। फॉर्मूला हमें अब बनाने आ जाना चाहिए, प्रैक्टिस करी हमने, मतलब आप लोग वीडियो देखते देखते करते ही होंगे ना, तो आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हम वही करेंगे, हमने ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और ये ए यू बी की वैल्यू बिठाई, हम ये दोनों का प्लस और इसके साथ माइनस करेंगे। सो 130 प्लस 180 माइनस 110 इज इक्वल्स टू हमें कितना मिलेगा 200। अब जब हमें 200 मिल गया, ये फाइनल आंसर नहीं है, हम यूनिवर्सल सेट से इसको माइनस करेंगे फिर हमें फाइनल आंसर मिलेगा। सो लिखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट हैव एनी ऑफ द हॉबीज, सो एन यू माइनस एंड ए यू बी, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से जो हमने फाइंड आउट करे 200 उसको हम क्या करेंगे माइनस, यूनिवर्सल सेट का अमाउंट है 220 और जो हमने फाइंड आउट किया वो है 200, तो 220 माइनस 200 इज इक्वल्स टू 20। सो अब ये तो फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन 4 के अंदर जो फर्स्ट सम था वो हमने क्लियर किया। अब हम करेंगे जो सेकेंड हमें पूछा गया था कि ऐसे स्टूडेंट वो जो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग को फॉलो करते हो, सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग ओनली लिखा है उसने वहाँ, तो हम लिखेंगे ऑल्सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, यानी कि सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग वाले। अब रॉक क्लाइंबिंग के लिए हमने कौन सा लिया था, सेट ए, तो सेट ए माइनस नंबर ऑफ ए यू बी, ए यू बी वो कौन सा है, जो ये दोनों को फॉलो करने वाले है ना, तो वो दोनों, तो हम क्या करेंगे a माइनस ये जो दोनों को फॉलो करने वाले उसमें से वो माइनस कर देंगे, तो हमें क्या है जो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग के वो हमें मिल जाएंगे। तो हम वही करेंगे, a की वैल्यू जो है 130 और माइनस 110 जो दोनों को फॉलो, अब ये दोनों है इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग के वो माइनस कर देंगे, सो हमें क्या अमाउंट मिलेगा 20। फिर जो आगे सम था उसमें था सिर्फ ओनली जो स्काई वॉच करते हैं, स्काई वॉचिंग की हॉबी रखते हैं वो, तो वो लिखेंगे एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली। सो उसके लिए स्काई वॉचिंग के लिए नंबर ऑफ बी लिया था, नंबर ऑफ बी माइनस ए यू बी, ये कौन सा सेट है जो दोनों हॉबीज को फॉलो करते हैं, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सेट बी। सो नंबर ऑफ सेट बी का वैल्यू 180 और जो दोनों हॉबी रखने वाले 110, तो 180 माइनस 110 करेंगे तो हमें मिलेगा 70। तो हमारी जितनी भी तीनों हमें कंडीशन पूछी गई थी, 3 क्वेश्चन पूछे थे वो हमने उनको साफ साफ बता दिए, हमें ध्यान देना और कुछ नहीं करना है,
ध्यान देंगे तो परफेक्टली सम आ जाएगा। ये थर्ड फोर्थ सम हुआ। अब जो फिफ्थ सम है वो लास्ट सम है, वो मैं आप लोगों को करा देती हूँ, रीराइट कर लेना। सो क्वेश्चन 5 करते हैं। हमारा क्वेश्चन 5 ये बहुत सिंपल है और ये आपको एग्जाम में आएगा, ध्यान से करिएगा, एकदम सिंपल है। बस आपको ये डायग्राम को देख देख के ये सब फील करना है, बस सिंपल। आपको ये डायग्राम प्रॉपर समझना है तो ये आपका ये जो डायग्राम है वो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, उसमें से भी देख देख के आप कर सकते हो। ये जो ए की वैल्यू है सिंपल, ए के अंदर ए, ये हमारा सर्कल जो फर्स्ट सर्कल है उसका नाम है ए, सेकेंड सर्कल है वो बी, और ये हमारा टोटल यूनिवर्सल सेट यानी इसके अंदर की सारी वैल्यूज आती हैं, ठीक है। अब ये जो बीच का है तो ये यानी कि ए और बी दोनों में आने वाली चीजें, ठीक है। अब सेकंड ये जो सम हम लोग ये हम डायग्राम इसको हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम, जो हमने पिछले वीडियोस में सीखे हैं। सो इतना एक्सप्लेनेशन मैं दूं वैसा है नहीं, आपको खुद ब खुद आ सकता है। सो हम पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, ए के अंदर की क्या वैल्यूज हैं, सेट बनाएंगे, एक्स है, वाई, जेड और एम और एन भी, एम और एन भी आएगा बिकॉज वो भी क्या है, ए की वैल्यू है, वो ए और बी दोनों की वैल्यू है, इसके लिए ए सेट में भी वो आएगा और बी सेट में भी वो आएगा, ठीक है। ये हमारा ए का सेट बन गया। अब बी सेट की वैल्यूज क्या है, पी, क्यू, आर, एम और एन, ये हमारा बी सेट रेडी। एम और एन दोनों में आएगा, ये ए और बी दोनों की वैल्यू है इसके लिए। अब ए यू बी यानी कि ए और ए बी दोनों के अंदर, मतलब ये जो ए और बी पूरा जो है ये सेट के अंदर आना चाहिए, यानी कि ए की भी सारी वैल्यू और बी की भी सारी वैल्यू। अब ये जो एम एन है वो हम दो बार नहीं लिखेंगे, वो एक ही बार आपको लिखना है, ठीक है। मतलब वो बता दे रहा है कि वो दोनों के अंदर का वैल्यू है, तो हम लिख देंगे एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, ठीक है। ए यू बी यानी कि ए और बी दोनों की वैल्यूज, तो हमने ये ए दोनों सेट की, ये दोनों सेट की जो वैल्यू थी वो लिख दी। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एम और एन दो बार लिखते हैं, ऐसा नहीं है, आपको एक ही बार एम और एन लिखना है। अब यू सेट की वैल्यू, यू सेट यानी कि यू के अंदर ये सब आता है, तो अब ये सब आएगा, यानी कि ये जो ए बी का भी पूरा आएगा और ये एस टी भी जो है वो यू के अंदर ही आता है, तो वो पूरा आएगा। हम लिख देंगे एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी, ये हमारा यू सेट पूरा। अब ये ए वन यानी क्या, तो इसका ये मतलब होता है कि ए को छोड़ के जो सेट के अंदर की चीजें हैं वो लिखनी है आप लोगों को। सो ए को हम छोड़ देंगे तो क्या क्या आएगा, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। ये एम और एन नहीं आएगा बिकॉज एम और एन भी जो है ए का हिस्सा है, और दूसरी बात ये एस और टी भी आएगा क्योंकि ये ए को छोड़ के जितना भी सब है वो पूरा आपको लिखना है। तो ये ए के एक्स वाई जेड एम एन को छोड़ के पी क्यू आर एस टी, ये पांचों एलिमेंट्स जो है आपके आएंगे सेट के अंदर। अब बी वन यानी कि अब हमने बी के एलिमेंट्स छोड़े थे, अब ए के एलिमेंट्स छोड़े थे, अब हम लोग बी के एलिमेंट्स छोड़ देंगे और जो बाकी है वो लिख देंगे। सो हमारा आएगा एक्स वाई जेड एंड एस टी। अब इसमें भी एम और एन नहीं आएगा क्योंकि बी का भी हिस्सा है एम और एन, तो वो भी नहीं आएगा, सिर्फ एक्स वाई जेड और एस टी आएगा। यानी कि ए वन दिया है तो ए को छोड़ के उसके सारे एलिमेंट्स, और बी वन दिया है यानी कि बी को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स। अब ए यू बी वन यानी कि ए और बी को छोड़ के जो अब एलिमेंट्स बचे हैं वो, तो ऐसे दो ही एलिमेंट है एस और टी, क्योंकि मैंने ए यू बी वन दिया यानी कि ए के भी एलिमेंट छोड़ो बी के भी छोड़ो, तो एक्स वाई जेड छोड़ा पी क्यू आर छोड़ा। अब ये जो एम एन है वो दोनों के एलिमेंट है तो वो भी चले गया, यानी सब चले गया, बचा क्या एस और टी, तो ये मेरा फाइनल आंसर एस और टी। मैंने बोली थी एकदम सिंपल है, ए लिखा है तो ए के सारे एलिमेंट, बी तो बी के सारे एलिमेंट, ए यू बी यानी कि ए यू बी जितने अंदर दोनों मिक्स करके सारे एलिमेंट्स, यू यानी यूनिवर्सल यानी कि पूरे यूनिवर्स में जितने एलिमेंट्स है वो सारे, ए वन यानी कि ए को छोड़ के जो एलिमेंट्स है वो, बी वन यानी बी को छोड़ के जो एलिमेंट्स है वो, और ए यू बी वन यानी कि ए बी को छोड़ के अब जो एलिमेंट्स बचे हैं वो। सो ये हमारा वेन डायग्राम। आपको अगर वेन डायग्राम बनाना है तो भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया, और वेन डायग्राम में से जो आंसर देख देख के लिखना है वो भी मैंने आप लोगों को सिखा दी। इसी के साथ 1.4 होता है कंप्लीट।
हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। प्रैक्टिस सेट है वो आप खुद करिए। अगर उसमें से कोई डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में वही है जो आप लोगों ने सम करे, वही सम जो है चेंज होके आए हैं, उसके जो वैल्यूज है वो चेंज हो गई हैं। अभी आप लोगों को खुद से करना है। मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर सिखा दी हूँ, सब सिखा दी हूँ। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट आ रहा है किसी में भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। अब जो है हम लोग स्टैंडर्ड 9 ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। सो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर कराने, बहुत मस्त चैप्टर है वो। स्टे ट्यून, वीडियो आएगा। एंड वन मोर थिंग, हमारे जो है सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं। मुझे और सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ बढ़ाने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि जो है और लोग मेरे से एजुकेट हो सके। मुझे अच्छा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।